नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। कांग्रेसियों ने मनाई भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती। उत्तराखंड के ऊधम सिंह के काशीपुर पटेल नगर रोड स्थित पशु चिकित्सालय के सामने एनडी तिवारी गुड़िया कांग्रेस नव चेतना भवन में महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूजा सिंह के नेतृत्व में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर समस्त कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया तथा उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका संचालन तरुण लोहनी द्वारा किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, भारत की आयरन लेडी के नाम से विख्यात स्वर्गीय इंदिरा गांधी ऐसी महिला थी जिन्होंने देश की राजनीति में पहली बार पुरुष को चुनौती दी थी। उनके द्वारा देश की तमाम स्वर्णिम विकास की परंपरा को जनता के लिए समर्पित किया, जिसमें विभिन्न कार्य जो आयरन लेडी की विचारधारा को कायम रखते हैं। इस दौरान सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान महिला कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष पूजा सिंह, दीपिका गुड़िया, सुशील गुड़िया, अशोक सक्सेना, संजय चतुर्वेदी, मीनू गुप्ता, रोशनी बेगम, गीता चौहान, डेजी रोज, आशा श्रीवास्तव, वंदना डोभाल, शफीक अहमद अंसारी, राजू छिना, सरफराज हुसैन, निश्चित गुड़िया, मनोज शर्मा, अब्दुल समद, मोहम्मद उस्मान, मंसूरी, अफसर अली, प्रदीप जोशी, अब्दुल कादिर, इंद्र सिंह एडवोकेट आदि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। मैम, आज यहाँ पे कांग्रेस चेतना भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या कार्यक्रम है? आज हम कांग्रेस परिवार पुनः नवचेतना भवन में एकत्रित हुआ है। आज हमारे देश की जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जैसे कि मैं स्वयं एक महिला हूं और ये महिला कांग्रेस के बैनर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा मैडम अलका लांबा वो हमारी प्रदेश अध्यक्षा मैडम ज्योति रौतेला जी के आह्वान पर हमने ये कार्यक्रम रखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत रत्न और क्या कहते हैं आयरन लेडी जिनको कहा जाता था, वो थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने एक सबको उदाहरण दिया कि परिवार में रहते हुए महिला किस प्रकार जब बाहर अपने कार्य क्षेत्र संभालती है तो वो परिवार के लिए भी उदाहरण बनती है और साथ ही साथ पूरे देश के लिए उदाहरण बनती है, जिसको आज तक हम याद करते हैं। इसी प्रकार आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर जयंती के साथ साथ हम कांग्रेस परिवार एक संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस हमेशा एक थी, एक है और एक रहेगी। एक परिवार में कभी कभार छोटे मोटे मतभेद होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परिवार अलग हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर जब भी आप चर्चा करेंगे तो हमारी एक चर्चा में एक विषय जरूर होगा कि 2027 में किस तरीके से कांग्रेस को हम एक साथ मिलकर लड़ाएं और हाई कमान जिसको भी टिकट देता है उसका सम्मान करते हुए हम एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें, क्योंकि हम पार्टी के लिए हैं। हम पार्टी के सिपाही हैं और सिपाही का काम होता है कि पार्टी के लिए ही हमेशा जिए, सोचे और काम करें। हाईकमान की बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम हाईकमान से बात कर गए। तो जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो और कौन सा हाईकमान है जिनसे वो बात करते हैं? देखिए, यहाँ पर सबका परिवार का सम्मान और प्रेम किया जाता है। यहाँ हम चाहे हमें हाईकमान का दर्जा दिया हो, लेकिन उसके ऊपर भी एक नारी शक्ति जिसकी हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, वो हमेशा हमारी नजरों में हमारे हाईकमान, जैसे घर की जो महिला होती है वो देवी रूप होती है, इसी प्रकार से हम एक दूसरे को सम्मान के तौर पर उसको हाईकमान कह रहे हैं। तो इसमें कोई पूछने वाली मुझे नहीं लगता कोई विशेष बात। मैडम, आपने कहा कि परिवार वाली बात, हाँ, गणेश कोटियाल जी को अध्यक्ष बनाया जी जी, के बाद काफी अंतर कलर देखने को मिले, सुनने को मिले। इस बारे में देखिए, आपने सुनने को मिल रही है, लेकिन आपने तो खुद तो नहीं सुनी ना जाके वहाँ पर क्या हो रहा है। ये तो देखिए चलता रहता है। आप अगर कोई भी पद पर आता है या बनता है तो परिवार में थोड़ी बहुत बातें, शायद हमारे परिवार में तो मुझे नहीं लगता कोई बात कहते हैं तो कोई सुनने वाली बात है। हरीश रावत जी ने कही तो हो सकता है कि उन्हें कहने का आधार कुछ और हो और आप समझ कुछ और रहे। वो घर के बड़े हैं, घर के बड़े व्यक्ति कुछ अपनी दिल की बात रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी पार्टी में आगे हमको और मजबूती देनी है। तो हमने तो खैर ऐसा कुछ नहीं सुना, हमने तो उनके हमेशा हर शब्द में आशीर्वाद ही सुना है। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस महान शख्सियत को याद करना चाहती हूँ जो हम सब महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं और हम सब कांग्रेस जनों की आदर्श हैं, हमारी शान है। और उनका जो गौरवमयी कार्यकाल रहा और उसके बाद जो उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी,
ये हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा आदर्शपूर्ण बातें हैं, जो मार्गदर्शन, जो दिशा निर्देशन वो हमें दी गई हैं कि देश सर्वोपरि है, बाकी सब बाद में है। तो आज तो मैं उन्हें, उस लौह महिला को, उस महान शख्सियत को बहुत बहुत नमन करती हूँ और यही चाहती हूँ कि उनके जैसे गुण, उनके जैसे वीरत्व, उनके जैसा साहस हम सब में भी आए।